हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है गरम कपड़े। राघव दफ्तर से अभी अभी घर लौट कर आया था। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए राघव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है। हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का ठान लिया है। लक्ष्मी ने भी कपकपाती आवाज़ में अपने पति की बात का समर्थन किया। राघव ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए लक्ष्मी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। लक्ष्मी ने राघव को खाने की थाली देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए, नहीं तो परेशान हो जाते, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम होता है और ना ही पैसा। हर महीने तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। राघव ने कहा, हाँ, सही ही कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शाल खरीदनी थी। खाना खाते खाते अचानक से राघव को ठंड का एहसास होने लगा। राघव सोचने लगता है कि हमने अपने और बच्चों सहित लक्ष्मी के लिए तो एक नहीं दो दो जोड़े गर्म कपड़े खरीद लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में न बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दियों में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गरम शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। राघव ने जल्दी से खाना खत्म किया और अभी बाबूजी के नाम के पैसे अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से पर्स निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही लक्ष्मी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। बिटिया की फीस पिछले 4-5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि वे अब फीस बढ़ाकर मांग रही हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी, वे पैसे पापा की शॉल के लिए थे। राघव ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लक्ष्मी ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस राघव ने एक नज़र भर के लक्ष्मी की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे राघव बेटा, आ गए तुम? हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है। राघव के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए राघव माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी राघव की नज़र पापा की शाल पर गई। उसमें कई बड़े बड़े छेद थे जो दूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा की शाल की ये हालत देखकर राघव सोच ही रहा था कि तभी उस नजर आया उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, आप कांप रहे हैं। राघव के पापा और माँ दोनों एक साथ राघव की ओर देखने लगते हैं। वे राघव से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो है, आज ठंड ज़्यादा है ना, इसीलिए शरीर कांप रहा है। राघव और पापा बातें करते रहे, लेकिन राघव का ध्यान अपनी हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब राघव अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि शर्मा जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? तभी किसी ने बताया कि ठंड में अकड़ने की वजह से शर्मा जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर राघव शून्य सा हो गया। उसके मुंह से
एक शब्द भी नहीं निकला। वह खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस चला गया। शाम को घर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि बाकी ज़रूरतों को किनारे करके वह पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो अगर उसके माता पिता को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। जब वह घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। लक्ष्मी ने देखा कि राघव ने ना तो बेटी की फीस के पैसे भरे हैं और ना ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने राघव को देखा और बिना कुछ कहे आंखें तरेलते हुए अंदर चली गई। कुछ देर खड़ा राघव सोचता रहा, फिर वह सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपने माता पिता को गर्म कपड़े पहनाने लगा। आहा, कितना अच्छा लग रहा है! ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। राघव के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। राघव खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शर्मा जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। सही कह रहा था बेचारा। माता पिता को कपड़े देकर राघव अपने कमरे में आता है तो लक्ष्मी गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। राघव को पहले ही मालूम था कि लक्ष्मी क्यों गुस्से में है। राघव बोला, लक्ष्मी पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? लक्ष्मी ने राघव को घूर कर देखा। राघव ने कहा, केवल इसीलिए ही नहीं कि वह हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी कि जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया। यदि हमारे बच्चे यह देखेंगे कि उनके दादा दादी ठंड में ठिठुर रहे हैं और मम्मी पापा गर्म कपड़े पहने हैं, तो वह क्या सोचेंगे और वह हमारे लिए आगे चलकर क्या करेंगे? लक्ष्मी, हमारे बच्चे हमसे ही सब कुछ सीखते हैं कि हमें अपने से बड़ों का कैसे ख्याल रखना चाहिए और कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। तभी राघव अपने बचपन का एक किस्सा लक्ष्मी को सुनाने लगता है कि कैसे उसके जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते ना लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब लक्ष्मी समझ गई थी कि राघव उसे क्या समझाना चाहता है। लक्ष्मी ने अपनी गलती के लिए राघव से क्षमा मांगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।